दोस्तों आज जो कमिश्न पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्बान और शिकारी की खोज। ये कुर्बानी थन्नी गांव से पढ़ते हैं इसको। दिन के 12 बज रहे थे और सारी दुनिया कामकाज कर रही थी, लेकिन कुर्बान का ऑफिस खराटों की आवाज से गूंज रहा था। खर्र खर्र सो रहे हैं दोनों। उसी समय एक व्यक्ति के साथ पुलिस कमिश्नर साहब ने वहां प्रेस किया। खर्र खर्र आश्चर्य है, यह दोनों तो घोड़े बेच सो रहे हैं। क्या ऐसे आलसी आदमी मेरा काम कर पाएंगे अंकल? तुम इनके सोने पर मत जाओ जाए, ये दोनों बड़े करामती इंसान है। अगर मुझे यकीन न होता कि ये दोनों तुम्हारे पिता का पता लगा लेंगे तो मैं तुम्हें ये हरगिज न लाता। कमिश्नर साहब मेज के पास पहुंचे और खर्र कर धड़ाक। तुर्कमान मोटू की आंख फौरन खुल गई। क्या हुआ? यह एक धमाका कैसा था? लगता चीन ने बमबारी कर दी है। चीन ने तो बमबारी नहीं की। हाँ, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं जूतेबारी कर सकता हूँ। अरे बाप रे, कमिश्नर अंकल आप? हाँ मैं। वह मोटू के बच्चे कुर्सी छोड़ बैठने दे अंकल को। मोटू ने फौरन कुर्सी छोड़ दी। कमिश्नर साहब और अजय कुर्कमान के सामने बैठ गए। कहिए कमिश्नर साहब, आज आपको जेम्स बॉन्ड के 7वें एडिशन यानी कुर्कमान की याद कैसे आ गई? इनसे मिलो, यह है मिस्टर अजय सिंह, भारत के मशहूर शिकारी शेर सिंह के बेटे। हेलो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन बात क्या अंकल, आप इन्हें सिर्फ मेरे दर्शन कराने यहाँ लाए हैं या? इस अखबार में एक विज्ञापन के चार और मैंने लाल रेखा खींच दी है, उसे पढ़ो, फिर मैं तुम्हें अपने और अजय के यहाँ आने का मकसद बताऊंगा। अखबार लेकर कुर्बान वह खबर पढ़ने लगा। जरूरत है उन बहादुर लोगों की जिन्हें शिकार का शौक हो और जो भयानक जंगलों की सैर करना चाहते हो। संपर्क करें शिकारी शमशेर थापा, 302 MG रोड, न्यू दिल्ली। मेरी सिपाही ना किसी विज्ञापन से किसी गड़बड़ेशन की गंध सूंघ रही है। खैर, अब आप लोग अपने अपने आने का मकसद बताइए। मिस्टर कुर्बान, 2 माह पहले मेरे पिताजी शमशेर थापा और रॉबर्ट वैली के साथ अफ्रीका के जंगलों में शिकार पर गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिता शेर सिंह, मिस्टर थापा और मिस्टर वैली आपस में गहरे दोस्त थे। 10 दिन पहले मिस्टर थापा हमारे घर आए और मुझसे बोले, जय तुम्हारे पिता जंगल में आदमखोर जंगली को हाथों मारे गए। चूंकि थापा अंकल पिताजी के गहरे दोस्त थे, इसलिए मैंने और घर के अन्य सदस्यों ने उनकी बात का यकीन कर लिया और रो पीट कर चुप हो गए। लेकिन आज अखबार में छपे इस विज्ञापन को पढ़कर मुझे शक हो रहा है कि थापा अंकल ने मुझसे झूठ बोला है। आप खुद ही सोचे, जिस आदमी का दोस्त अभी कुछ ही दिन पहले आदमखोर जंगली के हाथों मारा गया हो, वह व्यक्ति कुछ भारी आदमियों को जमा करके एक बार फिर जंगल में जाने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्यों? मुझे लगता है किसी फंसाने का चक्कर है। मिस्टर थापा और बैली ने इस चक्कर में मेरे पिताजी को कहीं कैद कर दिया है या फिर खुद उनकी हत्या कर दी है। सुबह जय मेरे पास आया और बोला कि मैं मिस्टर थापा को गिरफ्तार कर लूं, उसे सच्चाई पूछूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। थापा भारत का मशहूर शिकारी है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। अगर मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया और अजय का शक गलत निकला तो न सिर्फ मेरी नौकरी चल जाएगी बल्कि पुलिस विभाग की बदनामी भी होगी। वैसे तो ठीक अंकल, लेकिन हम लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम थापा की शिकार पार्टी में शामिल हो जाओ और असलियत का पता लगाने की कोशिश करो। अगर थापा और बैली ने मिस्टर शेर सिंह को कहीं छुपा रखा तो उन्हें आजाद कराओ। अगर उनकी हत्या कर दी गई है तो सबूत के साथ दोनों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। इस काम के लिए मैं आपको मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। हाँ, मुंह मांगी फीस? तब तो 20,000 से एक पाई कम नहीं मांगूंगा। नहीं, मुझे मुंह मांगी फीस नहीं चाहिए। हमें अपनी जान पै रही है, न कि रुपया। वह मोटू तो अपना मुंह बंद रख। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। मिस्टर जब 20,000 रुपये यहाँ मेज पर रख दीजिए। मैं यानी कि कुर्बान जेम्स बॉन्ड का 7वां एडिशन आपसे वादा करता हूँ। अगर आपके पिता जिंदा तो उन्हें ढूंढ कर आपके हवाले कर दूंगा। अगर उनकी हत्या कर दी गई है तो उनके कातिलों को सबूत के साथ कानून के हवाले कर दूंगा। ठीक है। अजय ने जेब से 10-10 हजार की 2 गड्डियां निकालकर मेज पर रख दी। वह बॉन्ड भैया, नोट तो बिल्कुल नए और करारे हैं। अभी तो देख क्या रहा है, जल्द से इन्हें उठाकर तिजोरी में रख दें। फीस देकर अजय और कमीशन साथ चले गए। चल मोटू, से समय चलकर मिस्टर थापा से मुकालात कर आते हैं। उस पर ऐसा रोब मारेंगे कि वह हमें भी अपनी शिकार पार्टी में शामिल कर लेगा। ठीक है, चलो। थोड़ी देर बाद कुर्बान की मोटरसाइकिल MG रोड की ओर उड़ी चली जा रही थी। बंड भैया, अमर थापा ने हमें अपनी शिकार पार्टी में शामिल नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे? या तो आदमी है घनचक्कर, अगर वह हमें शामिल नहीं करेगा तो हम वह करेंगे जो जासूस करना चाहिए, यानी कि उसका पीछा। समझ गया। आधे घंटे बाद उनकी मोटरसाइकिल बंगला नंबर 302 के सामने रुकी। यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब हमारे शहर में शिकार का शौक रखने वाले बहादुरों की कमी नहीं है। गाड़ी भीतर खड़ी करने के बाद कुर्बान और मोटू भी इस लाइन में जाकर खड़े हो गए। बंड भैया, लगता है अंदर इंटरव्यू लिया जा रहा है, जबकि हम शिकार का ABC और D भी नहीं जानते। फिर उन्हें जवाब क्या देंगे?
चिकन और मोटू इंटरव्यू होने दो, फिर देखना तुम मेरा कमाल। 2 घंटे बाद उनका नंबर आया। एक व्यक्ति ने उन्हें शमशेर थापा के पास पहुंचा दिया। क्या नाम है तुम दोनों का और क्या काम करते हो? कमाल, आप शिकारी होकर हमारा नाम पूछ रहे हैं, यानी कि आप हमें नहीं पहचानते? हम खानदानी शिकारी, दुनिया मुझे शिकारी अनोखे लाल के नाम से पुकारती है। बंदे को शिकारी मोटू लाल कहते हैं। हमारे बाप दादा, परदादा, सगड़ दादा सब अपने जमाने के मशहूर शिकारी थे। तुम लोगों ने कौन कौन से जंगलों में किस किस जानवर का शिकार किया है? यह पूछे कि हमने कौन से जंगल में और किस जानवर का शिकार नहीं किया है। हमने असम के जंगल से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक, गिद्धड़ से लेकर गब्बर से तक का शिकार किया है। ये दोनों सूरत से तो मूर्ख और कल के लौंडे लगते हैं, लेकिन मुझे शिकारी के साथ साथ बोझा उठाने के लिए कुछ कुलियों की भी जरूरत है, इसलिए इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेता हूँ। क्या सोचने लगे मिस्टर थापा? कुछ नहीं, मैं तुम दोनों को अपनी शिकार पार्टी में शामिल कर लिया है। तुम लोग अंदर हॉल में जाकर पार्टी के अंदर सदस्यों के साथ बैठो, मैं अभी आता हूँ। कुर्बान और मोटू कमरे के अंदर वाले दरवाजे से होकर एक हॉल में पहुंचे। हाँ, यहाँ तो जितने भी लोग हैं सब सूरत से गुंडे बदमाश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मिस्टर अजय का शक सही है, थापा किसी खजाने के चक्कर में ही लगता है। तभी वहां थापा आया। अरे तुम लोग खड़े क्यों? बैठो, मैं सब लोगों को आपस में परिचय करा दूं। हाँ, यह काम बहुत जरूरी है, हमें काफी दिन एक साथ रहना है, इसलिए एक दूसरे की नेम प्लेट, मेरा मतलब नाम हमें मालूम होना ही चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्हीं दोनों का परिचय आप लोगों को देता हूँ। इसका नाम है अनोखे लाल और यह है शिकारी मोटू लाल। अब आप लोगों को परिचय भी दे दूं। उसके बाद उसने अन्य को परिचय भी एक दूसरे से करा दिया। परिचय तो हो गया, मैं आता हूँ अपने असली मकसद पर, जिसके लिए मैंने आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। दोस्तों, मैं अपनी शिकार पार्टी अफ्रीका के घने जंगलों में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ कदम कदम पर भयानक जंगली जानवरों का खतरा सिर पर मंडराता रहता है। लेकिन ऐसे खतरों के बावजूद भी हम वहां जाएंगे, पर शिकार खेलने के लिए नहीं, बल्कि उस बेशुमार दौलत के लिए जो वहां सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के रूप में कंकर पत्थरों की तरह बिखरे पड़े हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग दौलत के प्रेमी है और दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को का चुनाव किया। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि जंगलों में हमें कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब भी समय जिसे अपनी जान प्यारी होगा इस शिकार पार्टी से अलग हो सकता है। मिस्टर थापा, हम दौलत हासिल करने के लिए हमेशा जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, क्यों साथियों? हाँ मिस्टर थापा, मैं अपनी जान की परवाह नहीं, दौलत हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मौत से भी टकरा सकते हैं। गुड मिस्टर थापा, ऐसे है कि अफ्रीका के जंगलों में दौलत बिखरी पड़ी है, लेकिन उस दौलत तक पहुंचना और उसे हासिल कर लेना आसान काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिकारी अरबपति बन गया होता। यू आर ग्रेट मिस्टर शेरा। मैं और मोटू कई बार अफ्रीका के जंगलों में शिकार खेलने जा चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ एक छोटा सा भी हीरा नहीं मिला। यस, अगर मुझे वहाँ एक भी हीरा मिल जाता तो मैं उसकी अंगूठी बनाकर अपनी होने वाली वाइफ को पेश कर देता। दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा नक्शा जो हमें वहाँ के जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर छुपे अरबों रुपए के खजाने तक पहुंचा सकता है। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर थापा की वह नक्शा आपको कहाँ से मिला? तो माम खाने से मतलब रखो, गुठलियां गिनने से नहीं। बहुत चालाक लगता है बॉन्ड भैया, आसानी से कुछ नहीं कबूलने वाला। मेरा भी नाम कुर्बानी हुई नहीं पड़ा। मोटू, तुम देखना, मैं किसी न किसी मौके पर इस असलियत कबूलवा लूंगा। मिस्टर थापा, मान लीजिए खजाना हमने हासिल कर लिया, तो उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? गुड सवाल किया मिस्टर साका ने। मैं भी यही पूछने वाला था कि इतने पापड़ बेलने के बाद हमें क्या मिलेगा? खजाने के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्से में और मेरा एक साथी आपस में बांट लेंगे, दूसरा हिस्सा तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यह तो गलत बात है मिस्टर थापा, आधा खजाना 2 आदमियों को मिलेगा और आधे में 12 आदमी निपटाए जाएंगे। हाँ, यह तो नाइंसाफी है। कोई नाइंसाफी नहीं है। खजाना पाने के लिए हमने अपनी जान पर खेलकर नक्शा प्राप्त किया है, और फिर हम इसी अभियान पर आने वाला खर्चा भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। साथियों, मिस्टर थापा ठीक कह रहे हैं, आधे खजाने पर इनका और उनके साथी का यही हक बनता है। मैं भागते बुद्धि लंगोटी में मतलब है आधे खजाने से तसल्ली करनी चाहिए, पर इनका साथी है कौन? अभी तक तो उससे दर्शन ही नहीं हुए। मेरा साथ अफ्रीका के एक शहर कैप टाउन में जंगल की यात्रा की तैयारियां कर रहा है। हम विमान द्वारा वहां चलेंगे, हमारी शिकार पार्टी वहीं से जंगल की ओर रवाना होगी। कब चलना कैप टाउन? हम 1 सप्ताह बाद रात 8 बजे वाली फ्लाइट से रवाना होंगे। इस बीच में आप लोगों के आवश्यक कागजात तैयार करवा लूंगा, बस कल तक आप लोग अपने अपने फोटोग्राफ मुझे जरूर दे दें, ठीक है? उसके बाद सभी वहां से विदा हो गए। फिर ठीक है, 1 सप्ताह पश्चात शिकार पार्टी कैप टाउन रवाना हो गई।
विमान अपने निश्चित समय पर कैपटाउन एयरपोर्ट पर उतरा। वहां एक अमेरिकन अमेरिकन व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। वेलकम थापा, आदमी जमा करने और यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, तुम अपनी सुनाओ। वेल, मैंने यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर लिया। 14 राइफलें, 2 मशीन गने, हथगोले, 1 महीने के लिए खाने पीने का सामान और यात्रा में काम आने वाली अन्य सभी चीजें मैंने जमा कर ली है। गुड दोस्तों, मैं तुम लोग से इनका परिचय करना तो भूल ही गया। यही है मेरे साथी मिस्टर रॉबर्ट वैली। इस अभियान का कमांडर भी यही है। जंगल की यात्रा के दौरान आप लोगों को इनका हर आदेश मानना पड़ेगा। उसके बाद थापा ने वैली को उन सब का परिचय भी दे दिया। कस्टम से निपटकर सब लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। आप सब इस वैन में बैठ जाइए। कुछ ही पलों बाद स्टेशन वैगन सड़क पर दौड़ रही थी। वैली, तुमने हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ किया? एक गेस्ट हाउस में। 1 घंटे तक सड़कों पर दौड़ने के बाद स्टेशन वैगन एक घटिया से गेस्ट हाउस के सामने जाकर रुकी। तुम लोग नहा धोकर आराम करो, तब तक मैं कुछ और जरूरी काम निपटा लूं, ठीक है? पूरे दिन और रात सबने जमकर आराम किया। दूसरे दिन सुबह शिकार पार्टी जंगल की ओर चल पड़ी। यह गाड़ियां तो जंगल के अंदर जा नहीं पाएगी, फिर आगे का सफर हम कैसे तय करेंगे? फिक्र मत कीजिए मिस्टर नौके, जहां पर जंगल की सीमा शुरू होगी वहां हम यह गाड़ियां छोड़ देंगे। आगे का सफर हम घोड़ों पर तय करेंगे। घोड़े वहां में तैयार मिल जाएंगे। 3 घंटे बाद शिकार पार्टी जंगल की सीमा पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति घोड़े लिए खड़ा था। कोई सामान छूटने न पाए। फिक्र नॉट मिस्टर थापा, हम छूट सकते हैं लेकिन सामान नहीं छूट सकता। फिर सामान गाड़ियों से उतारकर घोड़ों पर लादा जाने लगा और फिर कुछ देर बाद शिकार पार्टी वहां से रवाना हुई जंगल में प्रवेश कर गई। दोस्तों, हम जंगल में कदम रख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें भयानक जंगली जानवरों और खतरनाक जंगलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहना। डोंट चिंता मिस्टर वैली, हम खानदानी शिकारी जानवरों और जंगली दोनों हमारे सामने आने से घबराते हैं। शिकार पार्टी जंगल में बिना किसी खास परेशानी के आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक हा 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 डम डमाडम ओह, यह आवाज कैसी? दोस्तों, इस तरह की आवाजें जंगली तब निकालते जब वह जंगल में किसी विदेशी को देख लेते हैं। इसका मतलब है जंगलियों ने हमें देख लिया है। हाँ, आवाजें हमारे करीब आती जा रही है। अब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमें रास्ता बदलकर जंगलियों को धोखा दे सकते हैं। शिकार पार्टी सीधी जाने के बजाय दाएं और मुड़ गई। घोड़ों की हल्की रफ्तार से दौड़ाओ ताकि टापों की आवाज ज्यादा न गूंजे, वरना टापों की आवाज सुनकर भी जंगली हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी शिकार पार्टी जंगलियों को ज्यादा देर तक धोखा न दे सकी। अभी वे लोग कुछ ही दूरी तय कर पाए होंगे कि जंगलियों के झुंड ने उन्हें सामने से घेर लिया। साथियों, पेड़े की आड़ में पोजीशन ले लो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं गोली मत चलाना। हरी अप। सभी घोड़े से कूद कर पेड़ों की ओर भागे। हाँ, फंसा दिया बंड भैया, ये जंगली तो मुझे रावण के औलाद लगते हैं। ये हट्टे कट्टे राक्षस हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंह बंद रखा कर, अपनी अभी हमारे हाथ में मौत की रेखा नहीं बनी है, इसलिए यह जंगली हमें नहीं मार पाएंगे। उन्हें पेड़ों की ओर भागता देख जंगलियों का सरदार बड़ी जोर से चिल्ला, हालाहू। अगले पल साए साए साए। आह, उफ, मर गया। एक ही झटके में शिकार पार्टी के 3 सदस्य खत्म हो गए, लेकिन बाकी लोग पेड़ों की आड़ में पहुंचने में सफल हो गए। साए साए। सोच क्या रहे मिस्टर वैली, फायरिंग का आदेश दो, वरना हमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अगले पल फायर तर आदेश मिलते शिकार पार्टी ने जंगलियों पर धुआंधार गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। धाएं। दोस्तों, गोलियां बहुत संभल कर चलाओ। इस जंगल में एक एक गोली हमारे लिए बहुत कीमती है। धाएं। अनोखे लाल ठीक कह रहा, अगर हम अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे तो हमारे पास गोली का स्टॉक खत्म हो जाएगा और हम पंगु होकर रह जाएंगे। उफ, हाय, तड़। उसके बाद वे बहुत संभल कर और निशाने ले लेकर गोलियां चलाने लगे। दाएं। उफ, हलाहू। ओह, अपने आदमियों को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते देख जंगलों में घबराहट फैल गई और वे पलट कर भाग खड़े हुए। दाएं। तड़, हमालू। जंगलियों के भाग जाने के बाद मिस्टर वैली, हमें यहाँ से फौरन कुछ कर देना चाहिए। हो सकता है जंगली फिर हम पर हमला करने की कोशिश करे। हाँ, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। शिकार पार्टी एक बार फिर अपने घोड़ों पर सवार हुई और वहां से चल पड़ी। अचानक कुर्बान को कुछ याद आया। जंगलों के कारण हमने अपना रास्ता बदल दिया था। इसका मतलब इस रास्ते पर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगले पल कुर्बान ने अपने घोड़े की रफ्तार तेज की और रॉबर्ट वैली और थापा के बराबर पहुंच गया। मिस्टर वैली, आप कैसे कमांडर, आपको इतनी भी अकल नहीं है रह गई कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि हम रास्ता बदल चुके हैं।
फिक्र की कोई बात नहीं, अभी हम इतना नहीं भटके हैं कि नक्शा देखकर भी सही रास्ते पर न पहुंच सके। उसके बाद नक्शा निकाला गया। इस समय हम जिस जगह पर है वह जगह इसी सही रास्ते से लगभग 5 किलोमीटर दाईं ओर है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, हम जल्दी वो सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। पहले का अंदाजा बिल्कुल सही था, स्कार पार्टी को सही रास्ते पर पहुंचने में 1 घंटा लग गया। इस अनोखे अगर स्कार पार्टी के साथ आप ही न होते तो खजाने तक पहुंचना तो दूर, हम जिंदगी भर इस भयानक जंगल में भटकते रहते। वह बाढ़ बहन ने इन लोगों पर अच्छी तरह अपना नक्शा जमा दिया है। उसके बाद स्कार पार्टी 2 घंटे तक लगातार सफर करती रही। इससे पहले शाम हो गई रही है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ने के बजाय यहीं कहीं खेमे लगा लेने चाहिए। ठीक है, कोई साफ सुथरी जगह देखकर खेमे लगा लेंगे। कुछ दूरी पर स्कार पार्टी को साफ जगह मिल गई, वहां खेमे लगा दिए गए। खेमों के पास अलाव जला लो ताकि जानवर पास न आने पाए। मुझे और मिस्टर बैली को छोड़कर 9 आदमी है। 3-3 आदमियों के 3 ग्रुप बना लो। हर ग्रुप को 3-3 घंटे जाकर पहरा देना होगा। खाने पीने से फुर्सत पाकर पहला ग्रुप पहरा देने लगा। वह लोग खेमों में सोने चले गए। हम भी किस चक्कर में फंस गए बाण भैया, सारी दुनिया इस समय सो रही होगी जबकि हम उल्लुओं की तरह जाग रहे हैं। हम खानदानी उल्लू पहरे, इसलिए हमारी तकदीर में जागना लिखा है। वैसे भी जासूस किसी उल्लू से कम नहीं होता। रात आराम से गुजर गई। सुबह नाश्ता करके स्कार पार्टी फिर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। कुछ अंदाजा मिस्टर बैली, हम खजाने तक कब तक पहुंच जाएंगे? अगर कोई खास परेशानी रास्ते में न आई तो हम आज शाम तक होने तक खजाने वाली गुफा तक अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी पहले की बात खत्म ही हुई थी कि एक मुसीबत थापा पर जरूर टूट पड़ी। गुर्र गुर्र आप बचाओ। कुर्तवान ने बड़ी फुर्ती से काम लिया और गुर्र गो धाए। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे बहुत बड़ा एहसान किया मिस्टर अनोखे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं बोलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है मिस्टर थापा, यह तो मेरा फर्ज था। फिक्र मत करो बेटे, मैं भी आगे तुम्हें जान बचाने का एक मौका देकर इस एहसान का बदला चुका दूंगा। स्कार पार्टी इसी तरह की छोटी मोटी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रही। अचानक बैली और थापा ने हाथ उठाकर सबको रोकने के लिए कहा, रुक जाओ साथियों। क्यों अब क्या हुआ? हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। कुछ दूर पर एक आदमखोर कबीला है, उसके दाईं और करीब 10 किलोमीटर आगे एक गुफा है, उसी में खजाना छुपा हुआ है। हुर्रे, मजा आ गया, अब हम अमीर बन जाएंगे। चिल्ला मत, अगर हमारी आवाजें आदमखोर जंगलियों तक पहुंच गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आगे का सफर हम घोड़ों से उतरकर बहुत सावधानी के साथ पूरा करेंगे। स्कार पार्टी घोड़ों से उतरकर वह रास्ता बदल कर आगे बढ़ने लगी। अब वह सीधे न जाकर कबीला की दाई ओर वाली सीमा के किनारे किनारे गुफा की ओर बढ़ रहे थे। शाबाश साथियों, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अगर यह मोर्चा हमने पार कर लिया तो समझ लो खजाना हमारा हो गया। स्कार पार्टी की सावधानी रंग लाई। आदमखोर जंगलियों को उनकी हवा भी नहीं लगी और वे लोग उनके कबीलों को पार करके गुफा तक पहुंच गए। दोस्तों, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा, इसलिए खेमे लगा लो। हम सुबह गुफा के अंदर चलेंगे। तुर्पान और मोटो को छोड़कर किसी को भी थापा की बात पसंद नहीं आई, इसको कि कोई भी खजाने के इतने पास पहुंचकर उससे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन फिर भी खेमे लगा दिए गए। रात बेचैनी से गुजरी। सुबह सबने उल्टा सीधा नाश्ता किया और गुफा की ओर बढ़े। खजाने के चक्कर में तुम लोग पागल हुए जा रहे हो। अरे यह क्यों नहीं सोचते कि गुफा के अंदर सांप बिच्छू कोई नए खतरनाक जंगली जानवर भी हो सकता है, तो तुम लोगों के अंदर पहुंचते किसी को भी अपना नाश्ता बना लेगा। बात सही थी, इसलिए स्कार पार्टी ने पूरी सावधानी के साथ गुफा में प्रवेश किया। तो अगर हम जल्दबाजी में गुफा के अंदर घुसते तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। मिस्टर अनोखे, एक बार तुमने हम सबको बचा लिया। हम बच तो गए, लेकिन अब ये आप यह सोचो कि इन सांप बिच्छुओं से कैसे निपटा जाए। बिना इन्हें खत्म किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरे इसमें कौन सी परेशानी की बात है, भून डालो सबको गोलियों से। अमा तुम आदमी है पजामा, जब तुम लोगों के साथ मेरे जैसा तेज दिमाग वाला आदमी मौजूद है तो फिर सांप बिच्छुओं पर गोलियां खर्च करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम्हें बताओ इन्हें कैसे रास्ते से हटाया जाए। बताता हूँ, जरा सोच लूं। कुछ बोलो बात, सोच लिया। मसाले जलाओ, आखिर लपटों में से घबरा कर यह सांप बिच्छू अपने बिलों में घुस जाएंगे। हुआ क्या तरकीब सोचे भाई, मैं मान गया तुम्हारे दिमाग को। स्कार पार्टी गुफा से बाहर आई। 2 लंबी लकड़ियों के सिरों पर कपड़े लपेटकर मसाल बनाई गई और उन्हें मिट्टी के तेल से डुबोकर जला दिया गया। आप ठीक है, चलो अंदर। मसाले लेकर शिकार पार्टी जैसी गुफा में घुसी, सांप बिच्छू घबरा कर इधर उधर भागने लगे। वाह मिस्टर अनोखे, तुम्हारी यह तरकीब तो बड़ी कामयाब रही।
देखते देखते वहां से सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। चलो आगे बढ़ो। अब हमारे और खजाने के बीच कोई ज्यादा लंबी दीवार नहीं है। गुफा काफी लंबी थी। खजाने तक पहुंचने में उन्हें 10 मिनट लगे, लेकिन बेशुमार खजाने को देखकर सबकी आंखें फट पड़ी। वाह, इतनी दौलत, इतना बड़ा खजाना! ये भगवान, यहाँ तो कोई नूर से बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं। साथियों, अपनी राइफल को रखकर जल्द से सारा खजाना थैली में भर लो। खजाना थैलों में भरा जाने लगा। बाण भैया, एक हीरा जेब में रख लूं? एक नहीं, दो। एक मेरे लिए भी, लेकिन सबकी नजर बचाकर। 2 घंटों में सारा खजाना थैलों में भर गया। चलो भैया, थैले उठाकर बाहर ले चलो और घोड़ों पर लाद दो। थापर बैली के अलावा सबको एक एक थैला लादना पड़ा। मोटू, मुझे थापर बैली के इरादे ठीक नहीं लगते, लेकिन इसलिए सावधान रहना। फिक्र नोट बॉन्ड भैया, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अब साथ सोते में भी सावधान रहने लगा हूँ। कुर्बान का शख्स नहीं निकला। जैसे ही वह लोग घोड़ों पर थैले लाद के पलटे, बचो भाई, बन गया धोखा! तर तर, उफ, तर तर। इससे पहले ही थापर बैली फिर गोलियां चलाते कुर्बान और मोटू एक पत्थर के आड़ में पहुंच गए। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? कम वक्तों ने सबको गोली से भून डाला। हमारा भी बचना अब मुश्किल लगता है। घबरा मत मोटू, मुझे कुछ सोचने दे। काश हम अपनी राइफल गुफा में छोड़ाए होते तो इस समय वही काम आती। अचानक कुर्बान को कुछ याद आया। मोटू, तूने जो हीरे जेब में छुपा कर रखे हैं वह निकाल, इस समय वही हथियार का काम देंगे। अभी लो। जब थापर बैली पत्थर की ओर बढ़ रहे थे। मिस्टर नोके, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को जान बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। पत्थर चैक की आड़ से निकलो और जान बचाकर भाग जाओ। तभी तड़ाक! क्या हुआ? तड़ाक! उफ! फिर से पहले कि वह दोनों संभल पाते, कुर्बान और मोटू ने उनके पास पहुंचे उनकी गनें छीन ली। दौलत की खातिर इंसानों का खून बहाने वाले कुत्तों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सारा खजाना ले लो, पर हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, हमें मत मारो। ठीक, हम तो माफ कर देंगे, लेकिन पहले तुम दोनों को हमारे 2 सवालों का जवाब देना होगा। वो पूछो। नहीं, हम 2 नहीं, तुम्हारे 10 सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, बताओ, खजाने का नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम्हारा तीसरा साथी मशहूर शिकारी शेर सिंह कहाँ है? और जैसे थापा ने कहना आरंभ किया, कुर्बान के इशारे में मोटू ने जेब में रखा पॉकेट टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। 2 महीने पहले मैं, बैली और हमारा तीसरा साथी यहाँ शिकार खेलने आए थे। अचानक जंगलियों से हमारी मुठभेड़ हो गई। इस चक्कर में शेर सिंह हमसे बिछुड़ गया। हाँ, हमने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिला। हम अपना एक साथी खोकर शिकार में हमारा मन न लगा था। हम वापस लौट पड़े। इत्तेफाक से वापस लौटते में हमें शेर सिंह झाड़ियों के बीच पड़ा मिल गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। हमने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसने हमें बताया कि हमसे बिछुड़कर वह आदमखोर जंगलियों के हाथों लग गया था। वह उसे अपने कबीले में ले गए। आधी रात को उसे बलि दी जाने वाली थी, लेकिन वह किस्मत का तेज था। आधी रात से पहले ही वह वहां से निकल भागा। भागते भागते वह एक गुफा में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत बड़ा खजाना देखा। वह बहुत बड़ा देशभक्त था। उसने सोचा कि अगर यह खजाना भारत पहुंच जाए तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। अतः उसने गुफा तक पहुंचने का नक्शा बनाया और वहां से चल दिया। लेकिन रास्ते में उसे खाने पीने का सामान खत्म हो गया। एक दिन तो वह भूखा पैसा किसी तरह चलता रहा, लेकिन दूसरे दिन वह चक्कर आकर गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन हमें देखकर उसमें नई जान आ गई। वह मुझसे खाने पीने का सामान मांगने लगा, लेकिन तब तक हमारी आंखों पर दौलत का काला पर्दा चढ़ चुका था। अतः हमने उसे खाना पानी देकर उसकी जान बचाने की बजाय उसकी वहीं हत्या कर दी और नक्शा लेकर जंगल से बाहर आ गए। मैंने और बैली ने तय कर दिया कि हम कुछ आदमियों को लेकर एक बार फिर जंगल में जाएंगे और खजाना हासिल करके सबको खत्म कर देंगे और खजाना आपस में आधा आधा बांट देंगे। आगे की कहानी तुम लोग जानते ही हो। हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमने आते तो तुम लोगों का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता। दौलत के लालच में तुम दोनों ने न सिर्फ अपने साथी को मारा, बल्कि 10 और आदमियों को भी मार डाला। जी तो चाहता कि तुम दोनों को भी गोली से भून डालू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि भारत की फौलादी जेल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसके बाद कुर्बान और मोटू ने थापर बैली को घोड़ों पर बिठाकर उनके हाथ पैर बांध दिए और खजाने के साथ उन्हें भी लेकर वापस लौट पड़े। उनकी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में कोई खास परेशानी नहीं हुई। तीसरे दिन वह जंगल की सीमा पर पहुंच गए। मोटू, इतने बड़े खजाने के साथ शहर में प्रवेश करना ठीक नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं दूतावास जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। कुर्बान वहां से सीधा भारतीय दूतावास पहुंचा और राजदूत से मिलकर उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है, तुम दूतावास की गाड़ी अपने साथ ले जाओ और खजाने के साथ उन दोनों व्यक्तियों को यहाँ ले आओ। तब तक मैं तुम्हें लोगों को भारत भेजने का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। कुर्बान दूतावास की गाड़ी पर सारा खजाना और मोटू थापा बैली तीनों को ले आया।
मिस्टर कुरबान मैंने बाद खबर भेज दी है, वहां से एक फौजी विमान आ रहा है, वह खजाने के साथ साथ तुम लोगों को अभी भारत ले जाएगा, बहुत अच्छा सर। उसी रात बाद से आने वाला विमान उन्हें और खजाने को लेकर भारत पर रवाना हो गया। बात पहुंचे कुर्बान और मोटर ने खजाना सरकार के हवाले किया और टेप रिकॉर्ड में टेप छापा के इकबालिया बयान के साथ उसे और बैली को कमीशन साहब के हवाले कर दिया। मिस्टर कुर्बान, मेरे पिताजी के कातिलों को कानून के हवाले करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है, यह काम तो हमने उस फीस के लिए किया है जो आपने हमें दी थी। हा 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 हा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स समाप्त हुई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पे लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।